बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये ब्रांड्स की कुर्तियों वाला नेक डिज़ाइन बहुत ही इजी तरीके से जस्ट 2 सिलाइयाँ लगाकर गुम लेस के साथ बनाना सिखाऊंगी। अगर आप थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग जानती हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक डिज़ाइन बना सकती हैं। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। सबसे पहले लीफ शेप कटिंग करने के लिए हम पेस्टिंग पेपर का एक छोटा सा पीस लेंगे जिसकी लेंथ है 3.5 इंच, जबकि हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 1 इंच। अच्छा, मैं ये बता दूं कि लंबाई में पेस्टिंग पेपर का यह फोल्डेड पीस है। इस पीस को इस तरीके से हम एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे और इस पर हाफ लीफ शेप ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से आप लीफ शेप का साइज़ अपनी पसंद के मुताबिक भी रख सकती हैं। अब हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जी। अब ये जो कॉर्नर है इसे भी हम ख़त्म कर देंगे। ऐसे हमने लीफ शेप कटिंग कर ली है, ये देखें। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ये देखें। ऐसे पेस्टिंग पेपर को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम अच्छे से सेट कर लेंगे। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 17 इंच, इसलिए हम 17 इंच पर मार्किंग करेंगे। अपने नेक का परफेक्ट साइज़ और शेप कटिंग करने के लिए नेक की मार्किंग नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में लीफ शेप को हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ये देखें, इस तरीके से। नेक्स्ट भी हम लीफ शेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम लीफ शेप को ऊपर से क्रॉस में रखेंगे, ये देखें, इस तरीके से। आप जितना भी गैप देना चाहती हैं इसी के मुताबिक लीफ शेप को क्रॉस में रख लें। हमने ऊपर से 1.25 इंच के गैप पर लीफ शेप को क्रॉस में रखा है, नीचे से बराबर करके रखा है। यहाँ पर भी हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे, ये देखें, इस तरीके से। जी, तो ये मार्किंग भी हमने कर ली है। एक बार फिर हम अपने पैटर्न को ऊपर से 1.5 इंच के गैप पर क्रॉस में रखेंगे, ये देखें, इस तरीके से। और फिर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे, ये देखें, ऐसे। अब हम राउंड नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ मैं लेस की वजह से ऊपर से 3 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखूँगी, जबकि आपने अपने नेक की विड्थ अपने हिसाब से और अपने लेस की चौड़ाई के हिसाब से रखनी है। नेक की डेप्थ हम रखेंगे 3.5 इंच। ये मीडियम साइज़ का नेक है। अगर आप नेक का साइज़ बड़ा रखना चाहती हैं तो नेक को जस्ट आप चौड़ाई में ही बढ़ाएं। डेप्थ के लिए यही साइज़ काफ़ी है। मार्किंग करने के बाद तमाम निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। अब हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे, ये देखें, इस तरीके से। अब कॉर्नर वाले हिस्सों को आपने गौर से देखना है। तमाम कॉर्नर्स को हम इस तरीके से राउंड शेप दे लेंगे, ये देखें, ऐसे, यहाँ से ऐसे। यानी हमने तमाम कॉर्नर्स को ख़त्म करके राउंड शेप दे लेनी है इस तरीके से, ये देखें, ऐसे। जी, तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। इस नेक डिज़ाइन में जस्ट नेक की शेप कटिंग करने में थोड़ी सी मेहनत है, बाकी डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए कॉर्नर वाले हिस्सों को आपने राउंड में बहुत ही नीटली कटिंग करना है, ये देखें, इस तरीके से। जी, तो नेक की शेप हमने कटिंग कर ली है, ये देखें। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर हमने कट कर दी है। अब हम पेस्टिंग पेपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। जी, तो नेक की शेप को परफेक्ट तरीके से पेस्ट करने के लिए हमने नेक की कटिंग में से निकले हुए पीस को भी साथ ही रखकर इस तरीके से नेक की शेप को पेस्ट किया है। अब हम इस एक्स्ट्रा पीस को रिमूव कर देंगे और साइड पर रख देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमने कॉर्नर वाले हिस्सों में कर्ल लगा लिए हैं और कर्व वाले हिस्सों में भी छोटे छोटे कर्ल लगा लिए हैं। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे।
जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ ऐसे पेन की मदद से मार्किंग कर लेंगे जिसकी इंक कपड़े के दूसरी तरफ भी चली जाए। ये देखें इस तरीके से। ये मार्किंग आपने थोड़ा सा पेन को दबाते हुए करनी है। ये देखें ये मार्किंग बैक साइड की तरफ भी नज़र आ रही है। अब इस मार्किंग को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए हम इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर मज़ीद मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो मार्किंग के बजाय पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लें। जी तो मार्किंग हमने कर ली है, ये देखें। अब हम अपनी लेस लेंगे और लेस के सिरे वाले हिस्से पर थोड़े थोड़े गैप पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इन कट्स की वजह से हम अपनी लेस को राउंड वाले हिस्सों में बहुत ही फिनिशिंग के साथ घुमाते हुए पेस्ट कर सकेंगे। जी तो कट्स हमने लगा लिए हैं। अब हम ग्लू लेंगे और ग्लू को नेक के मार्किंग वाले हिस्से पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये देखें ऐसे। अब हम अपनी लेस लेंगे, ये लेस की सीधी साइड है। लेस के सिरे का जो हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से को हम मार्किंग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और पेस्ट कर देंगे, ये देखें ऐसे। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी बात नहीं समझ आ रही, आप कमेंट भी करके पूछ सकती हैं। कॉर्नर वाले हिस्सों में भी आपने इसी तरीके से राउंड में घुमाते हुए लेस को पेस्ट करना है, ये देखें ऐसे। यानी कॉर्नर वाले हिस्से को आपने राउंड रखना है। तरीके से हम पूरे नेक पर लेस पेस्ट कर लेंगे, ये देखें ऐसे। अगर आप चौड़ी लेस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हैं तो एंड से अगर आपको लेस को टर्न करना मुश्किल लगता है तो लेस को एंड में जाकर कट कर दें, फिर दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट कर दें। चूँकि हमारी लेस की चौड़ाई कम है इसलिए हम कॉर्नर में जाकर इस तरीके से कट लगाकर अपनी लेस को टर्न कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जी तो हमने लेस को पूरे नेक पर पेस्ट कर लिया है और लेस को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हमने नेक को आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है और मिड पॉइंट के लिए सेंटर में हमने चाक की मदद से भी मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे, शर्ट में भी हमने प्रेस की मदद से मिड पॉइंट बना लिया है, ये देखें। अब हम इस सेंटर वाली क्रीज पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से और नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाकर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। जी तो हमने शर्ट के सेंटर और नेक के सेंटर को अच्छे से मिलाकर पेस्ट कर दिया है और साथ ही दोनों साइड से नेक का ये हिस्सा भी हमने ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है, ये देखें ऐसे। अब हम बहुत ही इजीली पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम अपनी लेस का दबाव चेक कर लेंगे कि हमारी लेस अच्छे तरीके से सिलाई के दबाव में आ गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। देखिए कॉर्नर वाले हिस्सों से भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी तरह राउंड में ही कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम कर्व वाले हिस्सों में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया और कर्व वाले हिस्सों में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम अपने नेक को पलट लेंगे। जी तो नेक को हमने पलट कर सीधा कर लिया है। लेस जो ग्लू की वजह से नेक के साथ पेस्ट हो गई थी, इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये देखें ऐसे। इसके बाद सिलाइयों को बिठाने के लिए हम आयरन की मदद से नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी तो नेक को हमने प्रेस कर लिया है, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगी है, आप देख सकती हैं। फ़िलहाल हम नेक के बैक साइड पर तुरपाई नहीं करेंगे। अब हम नेक की स्लीट के लिए सेंटर पट्टी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम नेक के सेंटर की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे। इस पीस को हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखकर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर ली है और साथ ही एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे।
सेंटर पट्टी बनाने के लिए हम पेस्टिंग पेपर के इस पीस को शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। सेंटर पट्टी बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट किया है कि ऊपर वाली साइड पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, जिसे हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब नीचे से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ इस हिस्से तक सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। इतना हिस्सा हमने ओपन रखा है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पर भी हम ऐसे कट लगाएंगे और ग्लू की मदद से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। जी, तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पट्टी को पलटकर सीधा कर लेंगे। जी, तो सेंटर पट्टी को हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे और इस ओपन हिस्से को बंद करने के लिए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने ओपन हिस्से को किनारे की सिलाई लगाकर बंद करने के बाद इस पट्टी को प्रेस कर लिया है और मिड पॉइंट के लिए सेंटर में हमने चाक की मदद से मार्किंग कर ली है। अब हम पहले सेंटर पट्टी के नीचे वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट को अच्छे तरीके से हम सेंटर पट्टी के ऊपर सेट करके रख लेंगे इस तरीके से। इस हिस्से तक हमने अपने नेक को डीप रखना है। बाकी इससे नीचे वाला स्लिट का हिस्सा हम सेंटर पट्टी की मदद से बंद कर देंगे। स्लिट की दोनों साइड को हम सेंटर पट्टी के साथ बराबर रखते हुए पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। कॉर्नर वाले हिस्से को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब बाकी हिस्से पर भी हम इसी तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखें ऐसे। यहाँ पर भी हमने कॉर्नर वाले हिस्से को इस तरीके से मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई गैप नहीं रखा था। ऊपर वाले हिस्से में हमने चूंकि गैप रखा था, तो उसी गैप के अकॉर्डिंग हम स्लिट को सेंटर पट्टी के साथ पेस्ट करेंगे। तो नेक के गैप को बराबर रखने के लिए नेक की कटिंग के सेंटर में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और पेस्टिंग पेपर के इस पीस के साथ हम स्लिट के सेंटर के गैप को चेक कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से ऊपर से स्लिट का गैप पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल बराबर है। तो स्लिट के इस हिस्से को भी हम ग्लू की मदद से सेंटर पट्टी के साथ पेस्ट करके प्रेस कर लेंगे। जी, तो सेंटर पट्टी को हमने स्लिट के साथ पेस्ट करके प्रेस कर लिया है। अपनी डिज़ाइनिंग को नीट रखने के लिए हम पूरे नेक पर किनारे की सिलाई लगाने के बजाय जस्ट स्लिट को बंद करने के लिए सेंटर पट्टी वाले हिस्से पर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। अपनी डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए हम ये सिलाई बिल्कुल किनारे पर और बहुत ही एहतियात से लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। ये सिलाई हमने इस तरीके से लगानी है कि कम से कम नज़र आए। कॉर्नर वाले हिस्सों में भी आपने इसी तरीके से राउंड में घुमाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है इस तरीके से। जी, तो हमारी ये सिलाई भी लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने 2 सिलाइयाँ लगाकर ये नेक डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे नीचे की तरफ निकाल कर हम गिरा लगा लेंगे। अलबत्ता बैक साइड पर तुरपाई करने से पहले हम बैक साइड से सेंटर पट्टी के एक्स्ट्रा हिस्से को सिलाई लगाकर नेक के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद तुरपाई कर लेंगे। जी, तो सेंटर पट्टी के एक्स्ट्रा हिस्से को नेक के साथ सिलाई लगाकर अटैच करने के बाद हमने तुरपाई कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बैक साइड से भी आप देखें कि हमारा डिज़ाइन कितना फिनिशिंग के साथ बना है और सेंटर पट्टी नेक की शेप में बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हुई है। सेंटर पट्टी का कोई भी एक्स्ट्रा हिस्सा बाहर की तरफ नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।